हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम द मैजिक पॉरिज पॉट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है मैजिक। मैजिक का मतलब होता है जादू। कुक, कुक का मीनिंग होता है पकाना। पॉरिज, पॉरिज कहते हैं दलिए को। स्पिलिंग, बच्चों स्पिलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इधर उधर फैल जाना या किसी भी चीज़ का बाहर निकल जाना। होल, होल का मीनिंग होता है पूरा। विलेज, विलेज कहते हैं गांव को। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड तारा गो वन डे? एक दिन तारा कहाँ पर गई थी? आप लिखोगे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। तारा एक दिन जंगल के अंदर गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा? बूढ़ी औरत ने तारा को क्या चीज दी थी? आप लिखोगे द ओल्ड वुमन गेव अ मैजिक पॉट टू तारा। बूढ़ी औरत ने तारा को जादुई मटका दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक? मैजिक पॉट ने क्या चीज पकाई थी? आप लिखोगे द मैजिक पॉट कुक्ड पॉरिज। मैजिक पॉट ने दलिए को पकाया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड डू नॉट कुक पॉट? डू नॉट कुक पॉट किसने कहा था? आप लिखोगे मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। ममा ने कहा था डू नॉट कुक पॉट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड? सड़क के ऊपर इतना ज़्यादा दलिया क्यों था? आप लिखोगे देयर वॉज सो मच पॉरेज ऑन द रोड बिकॉज तारा's मदर डिड नॉट नो what to say so that the pot could stop cooking। सड़क के ऊपर इतना सारा दलिया इसलिए था क्योंकि तारा की मम्मा को ये नहीं पता था कि वो पॉट से ऐसा क्या कहें जिससे पॉट दलिया बनाना बंद कर दे। उन्हें पता ही नहीं था, इस वजह से दलिया पकता चला गया और वो पॉट के अंदर से बाहर निकल निकल के सड़कों के ऊपर फैल गया। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? आप अपने सुबह के नाश्ते में क्या खाते हो? आप लिखोगे आई ईट फ्रूट्स एंड मिल्क फॉर माई ब्रेकफास्ट। सुबह के नाश्ते में मैं फलों को खाती हूँ और दूध को पीती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज? व्हीट कहते हैं गेहूं को। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप गेहूं का दलिया खाना पसंद करोगे? आप लिखोगे यस आई वुड लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज। हाँ, मैं गेहूं का दलिया खाना पसंद करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू सीन एनी मैजिक? टेल अस अबाउट इट। क्या आपने कभी कोई जादू देखा है? अगर हाँ, तो आपको उसके बारे में बताना है। आप लिख सकते हो यस आई हैव सीन सम मैजिकल ट्रिक्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ मैजिशियन एट अ मैजिक शो कंडक्टेड एट माय एनुअल स्कूल इवेंट। बच्चों, मेरे स्कूल में जब एनुअल फंक्शन हुआ था ना, तो उसमें एक मैजिक शो भी था जिसमें एक जादूगर ने बहुत तरह तरह के जादू करे थे जिनको मैंने देखा था और मुझे वो जादू बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो।
Question number 4. What do you call magic in your own language? आप अपनी भाषा के अंदर मैजिक को क्या कहोगे? आप लिख सकते हो मैजिक इज कॉल्ड जादू इन हिंदी। हिंदी भाषा के अंदर मैजिक को जादू कहा जाता है। अब हम करेंगे से अलाउड। नीचे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको मेरे साथ तेज तेज पढ़ना है। पॉट, डॉट, कॉट, हॉट। बच्चों, इन सारे वर्ड्स की साउंड्स एक जैसी निकल रही है और इन सारे वर्ड्स की लास्ट की जो स्पेलिंग है वो भी एक जैसी है। तो ये कौन से वर्ड हो गए? ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हम उन वर्ड्स को कहते हैं जिनकी लास्ट की साउंड एक जैसी होती है और जिनकी लास्ट की स्पेलिंग भी एक जैसी होती है। पॉट कहते हैं मटके को, डॉट कहते हैं बिंदु को, कॉट कहते हैं खटिया को मतलब चारपाई को, और हॉट का मीनिंग होता है गरम। कॉच, बॉट, टॉट, फॉट, ये सब भी राइमिंग वर्ड्स हैं। कॉच का मीनिंग होता है पकड़े जाना, बॉट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खरीद लेना, टॉट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सिखाना, फॉट फॉट का मीनिंग होता है लड़ाई करना। कुक, हुक, बुक, टुक, ये चारों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। कुक कहते हैं पकाने को, हुक कहते हैं कांटे को, बुक कहते हैं किताब को, टुक कहते हैं किसी चीज़ को लेने को। बून, सून, मून, स्पून, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। बून कहते हैं वरदान को, सून कहते हैं जल्दी को, मून कहते हैं चांद को और स्पून कहते हैं चम्मच को। अब हम करेंगे लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ, एन, द। बच्चों, नीचे एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर ब्लैंक्स हैं। अब आपको उन ब्लैंक्स को ए, एन और द की मदद से फिल करना है। ब्लैंक्स के अंदर हम ए फिल करें, एन फिल करें या द फिल करें, उसके लिए हमें ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है उसको देखना पड़ेगा। अगर ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और ना ही किसी वॉवल लेटर से शुरू हो रहा है तो हम उस ब्लैंक के अंदर अ फिल करेंगे। अगर ब्लैंक के बाद कोई ख़ास वर्ड लिखा हुआ है मतलब कोई स्पेशल चीज़ या कोई बहुत अच्छी चीज़, बहुत फेमस चीज़, तो हम उस ब्लैंक के अंदर द फिल करेंगे। और ब्लैंक के बाद अगर कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जो वॉवल लेटर से शुरू होता है तब हम ब्लैंक के अंदर एन फिल करेंगे। वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन। एक बार की बात है, एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन था। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। गार्डन के अंदर सेब का पेड़ था, ऑरेंजेस का पेड़ था और अमरूद का पेड़ था। इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जियांट। गार्डन की रखवाली एक बहुत बड़ा सा आदमी करता था। द जियांट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। अब उस बड़े से आदमी को ये अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे उस गार्डन के अंदर आके खेलें। द जियांट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन। अब वो बड़ा सा आदमी हर रोज गार्डन में से एक फल को तोड़ के खाया करता था। बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन, सो हिज गार्डन ड्राइड अप। लेकिन वो कोई भी फल
बच्चों के साथ नहीं बांटता था, मतलब बच्चों को नहीं देता था, जिसकी वजह से उसका गार्डन जो था वो सूख गया था। अब हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। बच्चों, नीचे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको उन लेटर्स से तीन तीन वर्ड्स बनाने हैं। कैसे आप बनाओगे? काइट, किटन, कंगारू। पी से आप बनाओगे पैरट, पिजन, पिंक। जे से आप बनाओगे जंगल, जग, जैकेट। टी से आप बनाओगे टाइगर, टोमेटो, टिकट। एम से आप बनाओगे मंकी, मैन, मैंगो। अब यहाँ पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप दलिए को, मतलब पॉरेज को, कैसे बना सकते हो। It is your friend's birthday. You are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box and color them. आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बलून्स लेकर जाने हैं, जिनसे आप पार्टी की सजावट करोगे। अब आपको हर बलून का, मतलब हर गुब्बारे का एक एक नाम भी रखना है। नीचे एक बॉक्स दिया गया है, आप उस बॉक्स की मदद से इन सारे बलून्स का नेम रख सकते हो। जब आप नेम रख लोगे, तब आपको हर बलून के अंदर कलर भी भरना है। आप बलून का नाम लिखोगे केयरिंग, फ्रेंडली, काइंड, शेयरिंग, फॉरगिविंग, हेल्पफुल, ट्रूथफुल। केयरिंग का मीनिंग होता है ख्याल रखना। फ्रेंडली का मीनिंग होता है बहुत अच्छे से और खुले तरीके से व्यवहार करना। काइंड का मीनिंग होता है दयालु। शेयरिंग का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को बांटना। फॉरगिविंग का मीनिंग होता है माफ़ कर देना। हेल्पफुल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा मददगार। ट्रुथफुल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा सच्चा। Would you like to tell the class a story about any of these balloons? बच्चों, अब आपने ये जो बलून्स के नेम रखे हैं ना, अब आपको अपनी क्लास को इनमें से किसी भी एक बलून के बारे में एक स्टोरी सुनानी है। जैसे अगर केयरिंग वाला बलून है और आपको उसकी स्टोरी सुनानी है, तो आप उस स्टोरी के अंदर ये बताओगे कि आपके दोस्त ने आपका कैसे ख्याल रखा। अगर आपको शेयरिंग वाली स्टोरी बतानी है, मतलब शेयरिंग वाले बलून की स्टोरी बतानी है, तो आप उसके अंदर लिखोगे कि आपके दोस्त ने आपके साथ अपनी किसी भी चीज़ को कैसे बांटा। मतलब ऐसे ही आप किसी भी बलून की स्टोरी को सुना सकते हो। जैसे मैं तो यहाँ पे शेयरिंग वाले बलून की स्टोरी सुनाऊंगी। One day I forgot to bring my lunch box in school. एक दिन मैं स्कूल के अंदर अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गई। I had not taken my breakfast either. और मैंने अपना नाश्ता भी नहीं खाया था। When the bell rang for interval, everyone rushed outside the classroom to have their lunch. जब इंटरवెल की बेल बज गई, तो हर कोई क्लास से बाहर चला गया अपना अपना लंच करने के लिए। None of them asked me for lunch. और उनमें से किसी ने भी मुझसे लंच करने के लिए नहीं पूछा।
It was only my best friend named Sheila who came to my seat with her lunch. लेकिन सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, जिसका नाम शीला है, वो मेरी सीट के पास आई और उसने मुझे अपना लंच दिया। शी हैप्पीली शेयर्ड हर लंच विद मी। उसने बहुत खुशी खुशी के साथ अपने लंच को मेरे साथ बांटा। दैट्स वाई वी से अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मतलब जो दोस्त हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं वो ही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। अब हम करेंगे लविंग ग्रैंडफादर। बच्चों, नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी और मैं आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगी। पिक्चर 1 के अंदर है, ये जो एक लड़की है ये कह रही है, एवर सिंस ग्रैंडपा fell down and sprained his arm, he has changed. sprained का मीनिंग होता है मोच आ जाना। ये लड़की, ये जो लड़का खड़ा हुआ है ना, मतलब इसका जो भाई खड़ा हुआ है, इससे कह रही है कि दादाजी जब से गिरे हैं और उनकी आर्म के अंदर, मतलब उनके हाथ के अंदर जब से मोच आई है, तब से वो काफी बदल से गए हैं। अब ये लड़का कहता है, he has become very quiet. He does not even speak to us. बच्चा कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं और वो तो हमसे तक बात नहीं करते। फिर ये लड़की कहती है, he keeps sleeping the whole day. He is very sad. वो पूरे दिन सोते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब लड़का कह रहा है, he does not go, सॉरी बच्चों, he does not even go out, और वो बाहर तक नहीं जाते हैं। अब लड़की कह रही है, ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक्स, ही लव्ड टू डू हिज एक्सरसाइजेस। दादाजी को सैर पे जाना अच्छा लगता है और उन्हें एक्सरसाइजेस करना भी अच्छा लगता है। अब बच्चा कह रहा है, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विद अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। बच्चा कह रहा है कि हमें दादाजी को बाहर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और हम उनके साथ एक्सरसाइजेस भी करेंगे पार्क के अंदर। अब ये जो पिक्चर दी गई है, 5th पिक्चर, इसके अंदर 3 और बूढ़े लोग हैं। एक लड़का है, एक लड़की है और दादाजी हैं। अब बच्ची कह रही है, आई कैन सी ग्रैंडपाज फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू देम। यहाँ पर तो मुझे दादाजी के दोस्त भी नजर आ रहे हैं, चलो हम उन लोगों को आपस में बात करने देते हैं। अब बच्चा कह रहा है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हेयर, टॉक टू देम वाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। अब बच्चा अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी दादाजी, आपके यहाँ पे दोस्त हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए जब तक हम लोग खेल लेते हैं। आपके दोस्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। Thank you, my children, for taking me out in the fresh air. It's been a long time I have been with my friends or for a walk. अब दादाजी बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब उन्हें धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि बच्चों तुम्हारा धन्यवाद कि तुम मुझे ताज़ी हवा के अंदर लेके आए हो। बहुत वक्त से मैं बाहर नहीं निकला था, ना तो मैं अपने दोस्तों से मिला था और ना ही मैं बहुत वक्त से सैर पे गया था। लेट्स रीड
रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे यही है कि आपको पिक्चर स्टोरी को पढ़ना है। रीडिंग इज फन। टिक द राइट आंसर। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको सही ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रैंडफादर sprained his leg, बैक, आर्म। बच्चों, ग्रैंडफादर के कहाँ पे मोच आई थी? ग्रैंडफादर के आर्म पे मोच आई थी, इसलिए आप आर्म लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैंडफादर लव्ड ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। ग्रैंडफादर को क्या पसंद था? उन्हें खाना पसंद था, उन्हें चलना पसंद था या उन्हें सोना पसंद था? उन्हें तो चलना पसंद था, इसलिए आप लिखोगे वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंडफादर मिस्ड हिज फूड, बुक्स, एक्सरसाइज। ग्रैंडफादर किस चीज़ को याद कर रहे थे? खाने को, किताबों को या एक्सरसाइज को? दादाजी जो थे वो एक्सरसाइज को याद कर रहे थे, इसलिए आप एक्सरसाइज पे टिक लगाओगे। बिफोर ग्रैंडफादर फेल, आफ्टर ही फेल। बच्चों, यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर ये लिखा गया है कि दादाजी गिरने से पहले क्या क्या करते थे, और जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर आपको ये लिखना है कि दादाजी जब गिर गए थे तब वो क्या करते थे। बिफोर ग्रैंडफादर फेल वाले कॉलम में जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स। ग्रैंडफादर जो थे वो सैर करने जाया करते थे, और जब वो गिर गए थे तब क्या हुआ था? तब हुआ था नाउ ही स्लीप्स ऑल डे। जब वो गिर गए थे तो वो पूरे दिन सोते रहते थे। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक। गिरने से पहले दादाजी जो थे वो बात करते थे, लेकिन गिरने के बाद नाउ ही इज साइलेंट। गिरने के बाद वो शांत हो गए थे। गिरने से पहले दादाजी ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स। वो बहुत सारे दोस्तों से मिलते थे, और गिरने के बाद नाउ ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक आउटसाइड। वो बाहर सैर पे नहीं जाया करते थे। लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पे अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको आपको अपनी अपनी बुक्स के अंदर ट्रेस करना है। अ पेन एंड अ हेन। तो आप सब इस सेंटेंस को अपनी बुक्स के अंदर ट्रेस कर लीजिएगा। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।